शुभाशीष बच्चों, वेलकम टू सीरा अकाडमी। आज हम पढ़ेंगे मनसाराम चरित्र चित्रण के बारे में। मनस्वी मनसाराम मुंशी तोताराम का सबसे बड़ा और प्रिय पुत्र था। अपनी विमाता निर्मला का समवयस्क है। वह बड़ा ही सुंदर, हंसमुख, लज्जाशील, निर्भीक, परिश्रमी, होशियार, होनहार, स्वाभिमानी और भावुक है। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार था। फिर भी वह खिलाड़ी लड़कों की तरह पढ़ने लिखने में पिछड़ता न था। वो टीम का कैप्टन होकर भी वह क्लास में प्रथम रहता था, क्योंकि पढ़ा हुआ पाठ उसके लिए पत्थर की लकीर बन जाता था। माता की मृत्यु और विमाता के आगमन के बाद वह घर से भोजन भर का नाता रखता था, मगर निर्मला की सहृदयता और वात्सल्यपूर्ण प्रेम देखकर, खेल की बातें कर उसका मनोरंजन करने और दिल लगाकर उसे अंग्रेजी पढ़ाने लगता था। विमाता होकर भी निर्मला उसकी बड़ी ही श्रद्धा करती है। खाने के लिए जाने में देर हो तो बुलावे पर बुलावे भेजती है और 100 रुपये की घड़ी मंगवा कर देती है। तो उसके प्रति उसके मनसाराम बड़ी श्रद्धा दिखाता है। कभी उसकी पढ़ाई की ओर ध्यान ना देने वाले मुंशी जब उसकी जांच करने लगते हैं तो वह चकित होता है। चकित होने के कारण उनके प्रश्नों को चुटकियों में उड़ा देता है और अपने चरित्र पर अवरोपण का कलहड़ सुनकर वह इतना व्याकुल हो जाता है, अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर देता है और 10-12 दिनों में सूख कर कांटा बन जाता है। निर्मला के प्रति वह बड़ी श्रद्धा रखता है। उसके विरुद्ध रुक्मिणी की बातों पर वह शिकायत निर्मला ने ही की है। उसके अवरेपन की शिकायत निर्मला ने ही की है। उसके दिल को बड़ा धक्का लगता है। अवरोपन की शिकायत के इल्ज़ाम को वह अपने ऊपर सबसे बड़ा आघात मानता है। पहली ही बार इन्होंने मुझ पर अग्निबाण चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं, इसीलिए ना कि यह नज़रों से गिर गया। इसीलिए उसके भोजन करने न आने पर निर्मला स्वयं उसे बुलाने आती है तो पहले वह व्यंग करता है कि बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से, मगर निर्मला के मुंह से तुम ना खाओगे तो मैं भी जाकर हो जाती हूँ सुनकर वह सोच में पड़ जाता है कि यह वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति। फिर वह खेद है, मैं जानता हूँ कि आप मेरे इंतज़ार में भूखी बैठी हैं। तो कभी चरित्र करने पर वह विस्मित रह जाता है। भोजन करने आने के उठाने के लिए कदम लौट लेता है। वह बड़ा स्वाभिमानी है। निर्मला उसे मनाने आकर सहसा मुंशी जी के आते ही उस पर क्रोध दिखाती है तो निश्चय हो जाता है कि निर्मला उसे घर से खिलवा देना चाहती है। उसकी प्रेमपूर्ण बातें कृत्रिम है। फिर तो वह हेडमास्टर से अनुरोध कर किसी तरह छात्रालय में अपने रहने का प्रबंध कर लेता है। घर छोड़ते वक्त ना तो घर में भोजन ही करता है, ना रुक्मिणी या निर्मला से मिलने अंदर जाता है। छात्रालय में भी 2 दिन चिंता में डूबे रहकर तीसरे दिन निश्चित करता है कि भाग्य को कोसने या रोने से कोई लाभ नहीं है। परिश्रम कर छात्रवृत्ति पाकर घर से ना लेने का प्रयत्न करूँगा। उसके बीमार पड़ने पर मुंशी जी लाचारी की हालत में उसे घर से चलने की बात कहते हैं। तब अर्ध चेतना की दशा में भी वह कहता है, मैं घर नहीं जाऊंगा। किसी पेड़ के नीचे, किसी झोंपड़े में चाहे रखिए, लेकिन घर में नहीं जाऊंगा। किसी पेड़ के नीचे, किसी झोंपड़े में जहाँ चाहे रखिए, पर घर ना ले चलिए। छात्रालय का अध्यक्ष कहते हैं कि वह होश में नहीं है। तब वह बिगड़ उठता है, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ? किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्यों होश में नहीं हूँ? इस तरह से चिल्लाता है मनसाराम। छात्रालय में आ जाने के बाद 2 दिन तक तो वो निर्मला के व्यवहार को चरित्र ही समझता है।
स्त्रिया चरित्र ही समझता है और गहरी चिंता में डूब रहता है। तीसरे दिन जियाराम की बातों से वह समझ जाता है कि बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए नई अम्मा को कुछ स्वांग करना पड़ता है। तब वह सारी बातों पर गौर करता है तो सारा रहस्य समझ में आ जाता है। उसका पीड़ित हृदय आर्तनाद कर उठता है कि हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक! वह पहले विष खाकर आत्महत्या कर इस पीड़ा और कलंक से मुक्त होना चाहता है, पर निर्मला की स्थिति की याद आते ही कांप उठता है कि एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण। मुझे अपने प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी, यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कलीमा को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। इसी निश्चित के अनुसार जब निर्मला उसे रक्तदान द्वारा बचाने आती है और मुंशी जी उसके आगमन पर क्रोध होते हैं, तब अपनी हालात भूलकर उठ खड़ा होता है और निर्मला के पांवों पर गिरकर मनसाराम यह कहता है, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्तुरोह कभी नहीं भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से अरुण हो सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपका विमाता नहीं समझा, मैं आपको अपनी माता समझता रहा। इस प्रकार अपनी और अपनी विमाता के प्रति पिताजी के संदेह को दूर करने के लिए अपने अमूल्य प्राणों की भेंट चढ़ाकर अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम दिशा कर इस ब्रह्मलोक से विदा होता है। वो बड़ा साहसी है। रुक्मिणी के कमरे में सांप के आने पर जवामर्दी के डीगे हाँकने वाले मुंशी जी किसी की मदद के लिए बाहर जाते हैं, मगर वह खाना छोड़ अपनी हॉकी स्टिक लिए दौड़ पड़ता है और निर्भय से खेल में उसे मार डालता है। वह अपनी माता और पिता का बड़ा भक्त है। संकट में बार बार अपनी माता की याद कर आंसू बहाता है। पिता उस पर अवरोपण का दोष लगाते हैं तो स्कूल के समय को छोड़कर अपने कमरे से बाहर निकलना ही छोड़ देता है। ना तो अपने शरीर की परवाह करता है, ना अपने प्रिय विषय खेल की तरफ ध्यान देता है। उसके ऊपर अवरोपण का दोष लगाने वाले पिता जब उस पर कृत्रिम सहानुभूति और वात्सल्य दिखाते हैं, तब वे उसे साक्षात भगवान से लगते हैं। उसका सरल हृदय पितृ प्रेम से भर जाता है। पिता को निष्ठुर समझने के कारण पछतावा होकर उनके चरणों पर गिरकर आंसू बहाता है। मनसाराम का चरित्र बलिदानपूर्ण, प्रभावशाली, उज्जवल और करुणा से भरी हुई है। वह मुंशी जी तथा निर्मला के गुणों का प्रकाश में लाने वाला भी है। तो बच्चों, ये रहा मनसाराम का चरित्र चित्रण। नेक्स्ट वीडियो में हम जियाराम का चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।